हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। उम्मीद करते होंगे कि आप सभी अपने तैयारियों में लगे होंगे और किसी भी बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के आप अपनी तैयारियां बिल्कुल मस्ती के साथ कर रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में आप सभी का अभिनंदन है इस बात के लिए क्योंकि आज होने जा रहा है जीके जीएस का क्वेश्चंस। दोस्तों, इस सेशन का मुख्य खास बिंदु ये है कि इसमें इन्वायरमेंटल के क्वेश्चन होंगे, इसमें जीके के क्वेश्चंस होंगे, इसमें कंप्यूटर होंगे। यानी कि जो 20 नंबर वाले आपके पास सेशन बच जाएगा, यानी कि लाइब्रेरियन साइंस में 100 नंबर के क्वेश्चन, आर्ट ऑफ टीचिंग में 30 नंबर के क्वेश्चन और 20 नंबर के जो कंटेंट आपके बाकी रह जाते हैं स्टेट एग्जामिनेशंस में, उसमें मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ करके जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, उनको इसमें समेटा गया है। तो आप सभी को हम अवगत करा देना चाहते हैं कि आज इस सेशन में जरूर आप हमारे साथ बनिए और अंत तक इस वीडियो को देखिए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 30 क्वेश्चन है और देखना यह है कि क्या 30 में आप 25 कर पाते हैं कि नहीं। दोस्तों, आज का टारगेट होगा 25 प्लस और जितने लोग 25 प्लस इसका आंसर कर देंगे 100% समझिए कि स्टेट उनके लिए कुछ नहीं रहा। याद रखेंगे। तो आइए शुरुआत करेंगे आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है। याद रखेंगे, प्रत्येक प्रश्न का आंसर जो है आप हमारे बताने से पहले देते चलिए, लेकिन मुख्य बिंदु यह है कि आंसर को बताने से पहले उसका क्वेश्चन नंबर को जरूर इसमें आप लिखिए। क्वेश्चन नंबर के बाद इसका आंसर कमेंट कीजिए ताकि हम ये समझ पाएं कि रियल में आप किस प्रश्न का आंसर देते हैं। वरना दोस्तों, मैंने कई बार देखा है कि आप ए बी सी डी ऐसे लिखते रह रहे हैं, किसका ए, किसका बी, किसका सी। इस तरीके से आप जरूर लिखिए ताकि जब आप हमको फाइनल स्कोर बताइए तो आपका हम प्रीव्यू कर पाएं कि रियल में आपने जो 25 बताया, 26 बताया, वो आपने 26 दिया था कि नहीं। तो इसलिए प्रश्न नंबर के साथ ऑप्शंस दीजिए। ग्रीन हाउस प्रभाव है मुख्य रूप से किस गैस के कारण होती है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। इस प्रश्न का सही आंसर है कि ग्रीन हाउस गैस के नाम से कार्बन डाइऑक्साइड को जाना जाता है। याद रखेंगे, एक का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपने भी ऑप्शन नंबर सी चुना है तो आपका 1 अंक हो जाता है। जरूर आप जोड़ करके आज अपना आंसर सर किए, आप अपने टोटल स्कोर जोड़िए जरूर। प्रश्न आपके सामने है, इन्वायरमेंटल स्टडीज अभी चल रहा है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि बड़ी ही आसान क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये कोई बीपीएससी के द्वारा ली जाने वाली फाइनल मेरिट लिस्ट वाली एग्जाम नहीं है कि बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा। बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और स्टेट आप आसानी पूर्वक क्लियर कर जाइएगा। किसी भी प्रकार की कोई टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। बस हमारे क्लासेस देखते रहें और यदि आपने हमारा ई बुक नहीं लिया है तो अभी तक लाइब्रेरियन साइंस का और आर्ट ऑफ टीचिंग का, तो हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है उसको परचेज करा सकते हैं और टोटल जो कीमत होगा 80 रुपये होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों, कल का जो क्लास चला हुआ था डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के जीवनी से संबंधित, उसका पीडीएफ तैयार हो चुका है। जितने लोगों ने 100 रुपये दे करके आपने ये लिया है, क्या बोलते हैं, पीडीएफ लिया है, यानी कि हमारे दोनों ई बुक लिया है, वो हमें व्हाट्सएप पर जरूर आज मैसेज कर देंगे कि सर हमको एस.आर. रंगनाथन का जो है जीवनी से संबंधित जो क्लास चला हुआ था उसका हमको पीडीएफ दे दीजिए। आपकी पीडीएफ तैयार हो चुकी है, बस इंतजार है आपकी कमेंट्स की। तो प्रश्न है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। आगे बढ़ते चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सतत विकास का उद्देश्य क्या है। कुछ बहुत कठिन क्वेश्चन होगा, कुछ मिडिल टाइप का क्वेश्चन होगा, कुछ बहुत ही स्लो रखे जाएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चनों का मिसलेनियस रूप आपके सामने दिखाई देगा। पूरे ऊर्जा बनाइए और प्रश्न के आंसर दीजिए। सतत विकास का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द एम ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। याद रखेंगे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को संतुलित बनाए रखने की प्रक्रिया जो होती है सतत विकास के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न कहता है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको मूवमेंट वाज रिलेटेड टू। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चौथे का सही आंसर हो जाएगा कि दोस्तों यह वन की रक्षा से संबंधित है। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल से कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने 80 रुपये में भी हमारे ये परचेज किए हैं ई बुक को, और उनको यदि कहा गया है, 80 रुपये वाले भी लोग हैं, तो उन लोग को भी कहा गया है उस समय कि हाँ आपको पीडीएफ इंपॉर्टेंट दी जाएगी, तो आप भी अपना
में कमेंट कर लीजिए और हम आपको डेट देख लेंगे कि क्या उस डेट के पहले के आप हैं, क्योंकि 2 दिन पीछे से 3 दिन पीछे से जो है यह 100 रुपये चल रही है, उसके पहले 80 का ही था। तो 100 रुपये वाले तो जरूर कमेंट करके अपना PDF ले लेंगे। आज फ्री PDF आपको मिलेगा हमारे इस YouTube चैनल पर। और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरीके से PDF आते रहे और आपकी पढ़ाई लगातार जारी रहे तो जरूर 100 रुपीज़ में आप परचेज कीजिएगा दोनों ई बुक को। तो इस तरीके से आप बने रहिएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, देख लीजिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा छोटा करेंगे ताकि ऑप्शंस आ जाए। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट होती है उसे किसे कहा जाता है? बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट किसे कहेंगे? व्हाट इज रेफर्ड टू बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट? याद रखेंगे, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट किसे कहते हैं? 5वें का आंसर जल्दी फटाफट आंसर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर चुन लिए होंगे। सही आंसर है अत्यधिक जैव विविधता वाला और संकटग्रस्त क्षेत्र को जो है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे 5वें का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलिए। कुछ बंधुओं ने कहा है कि दोस्त सर एक काम कर दीजिए कि थोड़ा जीके जीएस का भी एक PDF बना दीजिए। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जीके जीएस ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे, जरूरत महसूस होगी एक दिन में टाइप कर देंगे आप सभी के लिए 1500 क्वेश्चन। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आप पढ़ते रहिए। 1500 क्वेश्चन एक दिनों में टाइप करके आपके सामने पहुंच जाएगा। पहले इनको पढ़िए। वैश्विक तापमान में वृद्धि को क्या कहा जाता है? वैश्विक तापमान में वृद्धि को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द इंक्रीजेस ऑफ द ग्लोबल टेम्परेचर कॉल्ड? वैश्विक तापमान में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? इस प्रश्न का सही आंसर आप फटाफट कमेंट कर दीजिए। सही आंसर है वैश्विक तापमान में वृद्धि को दोस्तों वैश्विक उष्मीकरण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपने में से जितने लोगों ने सही किया है उन सभी दोस्तों का सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है, किस प्रकार की ऊर्जा नवीकरणीय नहीं है? निम्नलिखित में से वह कौन ऊर्जा है जो नवीकरणीय नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी? किस प्रकार की ऊर्जा नवीकरणीय नहीं है? 7वें का सही आंसर है दोस्तों कोयला जो है यह एक नवीकरणीय संसाधन नहीं है, यह अनवीकरणीय है। वरना सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ये सभी के सभी नवीकरणीय ऊर्जा है जिसको पुनः प्राप्ति हम लोग करेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा गंभीर, थोड़ा सा डेट और तारीख से भी क्वेश्चन आपके सामने। बने रहिएगा हमारे साथ। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? याद रखेंगे 8वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना व्हेन वाज द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? भारत में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1974 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखते रहिएगा। 9वें नंबर क्वेश्चन को बेजोड़ तरीके से 100% इसका आंसर कीजिए क्योंकि बेहद ही आसान, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बार बार विभिन्न एग्जामों में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। प्रश्न है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 मार्च। ऑप्शन चारों के चारों आने दीजिए, थोड़ा सा छोटा करने दीजिए। ऑप्शन है 5 मार्च को, 5 जून को, 21 अप्रैल को, 10 दिसंबर को। तो याद रखिए बिल्कुल फटाफट आंसर कर दीजिए। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दिस इज द डेट of the 5 June when environmental day celebrated in India। याद रखेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न देख लीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पौधा प्रदान करता है? बेहद आसान क्वेश्चन। इस पूरे सेट का ये दूसरा ऐसा क्वेश्चन है जो एक आसान क्वेश्चन है। इससे भी एक छोटा सा क्वेश्चन रखा गया है, बाकी क्वेश्चन का ठीक ठाक स्टैंडर्ड है। सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पौधा प्रदान करेगा? पीपल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाएगा? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? आज के इस 30 प्रश्नों में 25 प्लस हर हाल में आपके सही हो जाने चाहिए। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? व्हाट इज द कॉल्ड ऑफ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? रैम, सीपीयू, मॉनिटर या कीबोर्ड? सही आंसर है सीपीयू। अगर आपको मालूम है 11 का सही आंसर सीपीयू के बाद अगर आपको मालूम है तो इसका आप फुल फॉर्म भी कमेंट कर सकते हैं। आइए बढ़ते चलते हैं दोस्तों। 12वां नंबर क्वेश्चन, सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन था? विच वाज द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस? याद रखेंगे कंप्यूटर से भी कुछ क्वेश्चन आपके स्टेट एग्जाम्स में होगा, एनवायरमेंटल से भी होगा, जीके से भी होगा, साइंस से भी क्वेश्चंस होंगे, इसलिए सभी को मिलाया गया है। और कुछ ही दिनों में, 1 से 2 दिनों में हम रीजनिंग और मैथ के भी क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेते आएंगे। सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? विच वाज द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस? सही आंसर है याद रहे क्रीपर। याद रहे क्रीपर जो है सबसे पहला कंप्यूटर वायरस है। आगे बढ़ते चलते हैं।
13वां नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? वाह, जबरदस्त क्वेश्चन। याद रखिए, इंटरनेट पूरी दुनिया में छाई हुई है। पूछ दिया गया है, इंटरनेट का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? 13वें का सही आंसर हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल फटाफट आंसर कीजिए। सही आंसर है विंड सर्प। याद रखेंगे, विंड सर्प जो है उनको इंटरनेट का जनक माना जाता है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंटरनेट? देन द आंसर ऑफ दिस 13 नंबर क्वेश्चन इज विंड सर्प इज नोन एज द फादर ऑफ द इंटरनेट। सो माय डियर स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड 13 question already and we are on the 14th number questions, and now you are ready 110% and you are playing today. This is a one types of a GK and GS of the librarian science या librarian state examinations questions is विंडोज का पहला संस्करण कब जारी हुआ था? विंडोज का पहला संस्करण कब जारी हुआ था? When was the first version of the Windows released? बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन। विंडोज का पहला संस्करण कब जारी किया गया था? 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सन 1985 ईस्वी में विंडोज का पहला संस्करण जो है जारी किया गया था। इसी रफ्तार में हम जीके जीएस पढ़ाएंगे आपको जब भी जीके जीएस आएगा। विंडोज का पहला संस्करण कब जारी हुआ था? 1985। इस प्रश्न का सही आंसर है 1985 में विंडोज को जो है पहला संस्करण आया हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपको मालूम है तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट कीजिए। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सही आंसर है कंप्यूटर इकाई की सबसे छोटी इकाई बिट के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ते चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 16वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड इज अ व्हाट टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर? एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? याद रखिएगा 16वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये एक प्रकार की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड किस प्रकार की सॉफ्टवेयर है? यदि ये क्वेश्चन आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते चलते दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, अपने दोस्तों में शेयर करते चलिएगा, और जिनको भी पीडीएफ फ्री वाला लाइव क्लास का चाहिए था, जिन्होंने भी 100 रुपीज़ और कुछ दिन पहले आप जैसे ही आपको हमें मैसेज सेंड करेंगे कि सर हमको फ्री लाइव क्लास का पीडीएफ दे दिया जाए, सबसे पहले आपकी स्क्रीन चेक की जाएगी। ऐसे में दोस्तों परेशान न करें, ईमानदारी पूर्वक जिन्होंने पेमेंट किया है वही यहाँ से ले पाए। प्रश्न है, HTML का पूर्ण रूप क्या है? HTML का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द HTML? सही आंसर है दोस्तों, सही आंसर 17 का ऑप्शन नंबर बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। याद रखेंगे सही आंसर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होती है, यह जो है ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी होती है? प्रश्न बड़ी जबरदस्त है। पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी होती है? ए पेन ड्राइव इज अ व्हाट टाइप ऑफ अ मेमोरी? पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी होती है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, कैच है, या फिर यह वर्चुअल है? याद रखेंगे सही आंसर 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पेन ड्राइव जो है एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी के रूप में काम की जाती है, यानी इसको अलग से लगाया जाता है ऑप्शनल मेमोरी के रूप में। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, गूगल का मुख्यालय कहां स्थित है? बताइए ना सर, जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट कीजिए ना, लेकिन क्वेश्चन नंबर के साथ कीजिए ना। गूगल का मुख्यालय कहां स्थित है? वेयर इज द गूगल्स हेड क्वार्टर लोकेटेड? सही आंसर है दोस्तों 19 का ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही है, कैलिफोर्निया। गूगल का मुख्यालय कहां स्थित है? कैलिफोर्निया। जो अगर पीछे हैं आने वाले जो 11 क्वेश्चन और है उसमें जल्दी से जल्दी आप अपने स्कोर को मेंटेन कीजिए, और जो आगे चल रहे हैं कोशिश कीजिए कि ये 30 में 30 सही ठोक दीजिए। कंप्यूटर का आईसी चिप किस पदार्थ से बना होता है? जबरदस्त क्वेश्चन। कंप्यूटर का आईसी चिप किस पदार्थ से बना होता है? आईसी चिप इज अ कंप्यूटर इज मेड ऑफ अ व्हिच मटेरियल? कंप्यूटर का आईसी चिप किस पदार्थ का बना होता है? सही आंसर है 20वें का ऑप्शन नंबर सी, यह सिलिकॉन का बना होता है। कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? सिलिकॉन का। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न आपके सामने है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? प्रश्न आपके सामने, भारत के पहले उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? सही आंसर है भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। भागते चलिए अगला क्वेश्चन। अब आ जाइए यहां से संविधान से संबंधित क्वेश्चन। एक प्रश्न है जीके के लिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बताइए जल्दी से जल्दी। व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली हेल्ड? संविधान की सभा की पहली बैठक कब हुई थी? सही आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए जी। बिल्कुल, जितने लोग ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं उनका सही का सही आंसर है। संविधान सभा की पहली बैठक जो है वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। आपको हमारा सेशन कैसा लग रहा है जरूर जल्द से जल्द आपको हम कमेंट करके बताते रहिएगा। प्रश्न आपके सामने 23वां नंबर
प्रश्न आप लोग देख लीजिए, स्क्रीन पर है। 23वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहां हुई थी? ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहां हुई थी? वेयर डिड द ओलंपिक गेम्स और अगिनेट, याद रखेंगे, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहां हुई थी? ऑप्शन है फ्रांस, यूनान, अमेरिका या इटली। जल्द से जल्द कमेंट कीजिए, जल्द से जल्द। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहां हुई थी? याद रखेंगे यूनान के एथेंस में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 23 का ऑप्शन नंबर बी, जितने लोगों ने आंसर किया सबका आंसर सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? याद रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सही आंसर है एशिया। आगे बढ़ते चलते हैं, एशिया। आपको कमेंट करके बताना सबसे छोटा महादेश कौन सा है। जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिए, इसमें से कौन सा सबसे छोटा महादेश है विश्व का। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? 25वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिएगा ध्यान से। 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन, मैंने बोला था कि इससे भी आसान क्वेश्चन है तो वो यही है कि बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, देख लीजिए। प्रश्न कहता है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। रेड क्रॉस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? हु फाउंडेड द रेड क्रॉस? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जीन हेनरी ड्यूनेंट, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला। जो आपको लगता है आंसर करिए ना, आंसर फटाफट। रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? सही आंसर है दोस्तों 26 का ऑप्शन नंबर बी, जी हेनरी ड्यूनेंट्स ने जो है रेड क्रॉस की स्थापना किया था। 26 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 27वां नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे भागते चलते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? बहुत बढ़िया, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, जरा सा कमेंट कर दीजिएगा अगर मालूम है तो। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन फॉर्म्ड इन इंडिया? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? सही आंसर है 27 का ऑप्शन नंबर बी, सन 1950 ईस्वी में जो है भारत में योजना आयोग का गठन हुआ। और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा अगर मालूम है। 1950 में बनाए गए योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अभी वर्तमान में माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो जल्द से जल्द बता दीजिएगा कि पहले के कौन हो सकते हैं। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुआ था? व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन इंडिया? जबरदस्त क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन इंडिया? याद रखेंगे 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपके सामने हो जाएगा, यहां पर देखते रहिएगा। ऑप्शन नंबर आपके सामने ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। अगर मालूम है आपको कि भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुई, तो उस समय किसके नेतृत्व में प्रथम जनगणना हुई थी? अगर मालूम है तो ठोक दीजिए इसका आंसर जल्द से जल्द। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों, आप भारी से भारी संख्या में अपना लाइब्रेरियन साइंस और जो आर्ट ऑफ टीचिंग का बुक है उसको आप परचेज कर सकते हैं और क्लास की फ्री PDF भी उसमें समाहित हो जाएगी अगर आप 80 के स्थान पर 100 रुपये पेमेंट करते हैं। नहीं तो बहुत ही जल्द इसका जो प्राइस है दोनों ई बुक का दोस्तों वो बढ़ने वाला है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? नियाग्रा, एंजल, विक्टोरिया, योजेमाइट। याद रखेंगे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है एंजल है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। 30वां और अंतिम क्वेश्चन, जल्द से जल्द कमेंट कीजिए दोस्तों, याद रखेंगे और अंत में बताइएगा आपने रियल में 30 में कितना सही किया है। जल्द से जल्द कमेंट करके आप बताइएगा 30 में कितना सही किया है। 30वें नंबर क्वेश्चन के बाद, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? आहा क्या मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त। इसका आंसर तो कर देना चाहिए। जिनका स्कोर घटा भी होगा वो अपने स्कोर को मेंटेन कर लें। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए, सही आंसर क्या है दोस्तों? राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज के 30 क्वेश्चन, और बिल्कुल याद रखिए बहुत कुछ लाइब्रेरियन साइंस के लिए, लाइब्रेरियन स्टेट के लिए बहुत कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाले स्टेट के लिए। हाँ, BPSC के लिए आप कमर तैयार रखिए, कमर कस लीजिए और 100% याद रखिए कि बैठ करके आपको मेहनत कड़ी से कड़ी करनी होगी। पहले आप स्टेट दे करके अपना डॉक्यूमेंट्स बचाइए और हम पूर्ण रूप से आपके लिए मदद करेंगे। शुक्रिया दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इतना मेहनत करते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।